एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज के लेक्चर में ना आपसे एक स्टूडेंट्स की ना एक नाकामी की बहुत बड़ी वजह शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला, और इसका सलूशन भी हम देखेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स की नाकामी की सबसे बड़ी वजह कौन सी हो सकती है? ये भी है, बहुत से फैक्टर है वैसे तो। एक बहुत बड़ी वजह जो कॉमन स्टूडेंट्स में पाई जाती है, सुस्ती भी कह सकते हो। गुड। स्टूडेंट्स की ना नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, वो आज का काम कल पे छोड़ना है। अक्सर स्टूडेंट्स ना रात को ये सोच के जल्दी सो जाते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे। अच्छा, सुबह उनकी आंख नहीं खुलती, फिर जब सुबह उठेंगे ना लेट तो फिर सोचेंगे कि दोपहर को पढ़ लेंगे, दोपहर को आंख लग जाएगी। अच्छा, फिर सोचते हैं कि शाम को पढ़ेंगे, शाम को दोस्त आ जाएंगे या फिर फेसबुक सोशल मीडिया। अच्छा, फिर सोचेंगे कि रात को पढ़ेंगे, रात को बुक पकड़ते नींद आने लग जाती है, फिर सोचते हैं इंशाल्लाह ताला सुबह, और वो सुबह कभी भी नहीं आई। याद रखिए, कामयाब होना है ना तो आज का काम कल पे कभी ना छोड़ें। ये जो आज का काम कल पे छोड़ना है ना, ये नाकाम लोगों की पहचान है। और आपको पता है हम कौन सा काम कल पे छोड़ते हैं? ये भी एक सवाल है। मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल काम कल पे छोड़ा जाए। कई लोग मुश्किल काम शौक से करते हैं। हम वो काम कल पे छोड़ते हैं जिस काम में हमारा दिल नहीं लगता, जिस काम का हमें शौक नहीं होता। अच्छा, जो काम हमें अच्छा लगता हो ना, जिसका शौक हो, वो हम कल पे नहीं छोड़ते। इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। एक बंदा है, उसको खाने पीने का बड़ा शौक है, खाने पीने का शौकीन है। वीकेंड हो और उसका दोस्त उसको कहे कि यार मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीकेंड पे ना कोई खाने पीने का प्लान करते हैं। वो कहेगा यार आज वीकेंड है, आज ही करते हैं, अगले हफ्ते का क्या पता। जिंदगी का कोई पता है? जिंदगी मौत का अगले हफ्ते पता नहीं जिंदा भी होना कि नहीं। अब जहाँ शौक है वहाँ उसको जिंदगी मौत याद आना शुरू हो गई है। वो कहेगा अगले हफ्ते को छोड़, आज वीकेंड है, आज ही हम चलते हैं। यानी जिस चीज़ का हमें शौक नहीं होता ना, उस चीज़ को हम कल पे डालते हैं जिसमें हमारा दिल नहीं लग रहा होता। तो फिर इससे पता ये चला कि हमें पढ़ाई का कोई ऐसा मेथड तलाश करना पड़ेगा जिससे पढ़ाई में दिल लग जाए। और ये जो आज मैं तरीका आपको बताने लगा ना, ये मैंने सुना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। बिल्कुल ही अलग है, आपने शायद कभी भी पहले ना सुना हो, मैंने भी नहीं कभी सुना था। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। इससे वो भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो नए नए अभी स्पीड पे आए हैं, मतलब नई नई अभी स्पीड शुरू हुई है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे तो सबके लिए है। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये निकला गेमिंग से। जैसे हम गेम्स खेलते हैं ना, वैसे हमने स्टडी करनी है। अब ये सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। अच्छा, इसका मेथड का नाम भी है गेमिफिकेशन। मैं सुना, मैं एक दफ़ा हंसा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, लेकिन जब वो मैंने सुना ना तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, इसके कुछ असूल है, कुछ रूल्स हैं, वो बेशक आप नोट कर लें, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। बड़े ये है, मैं नोट कर लें इसको। अच्छा, पहला असूल क्या होगा इसका? पहला असूल ये है कि जैसे गेम्स हम खेलते हैं ना, तो गेम्स में लेवल होते हैं, लेवल्स होते हैं ना। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है गेम्स के अंदर। उसी तरह आपने अपने स्टडी के ना लेवल्स बना लेने हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जितने आप बनाना चाहते हैं। अच्छा, लेवल्स आप ना अपनी मर्जी के बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ पेजेस के भी लेवल हो सकते हैं, यानी ये 10 पेज एक लेवल हो गया, फिर ये 10 पेज 2 लेवल हो गया, ये 3 लेवल हो गया। क्वेश्चंस के हिसाब से भी बना सकते हैं, यानी अगर आपने ज़्यादा लेवल्स बनाने हैं तो एक क्वेश्चन लेवल 1, 2, 3 इस तरह, या फिर आपने उसको पेयर बनाने हैं तो ये 3 क्वेश्चन एक लेवल है, ये 3 क्वेश्चन दूसरा लेवल है, और ये 3 क्वेश्चन तीसरा लेवल है। और चैप्टर वाइज भी बना सकते हैं, एक एक चैप्टर को भी लेवल्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस को भी लेवल बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम गेम्स में क्या होता है, जो गेम की तरतीब होती है ना, लेवल वही होने उसी तरह आपने क्रिएट करने हैं। गेम्स में होता है लेवल पहला आसान होता है, फिर मुश्किल होता है, फिर उससे मुश्किल होता है, फिर उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह आपने लेवल क्रिएट करने हैं। पहला लेवल सबसे आसान, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरा उससे मुश्किल, ये तरतीब होनी चाहिए। अगर आप इसको शॉर्ट हैंड पे इम्प्लीमेंट करें तो जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सबसे ज़्यादा आसान पैराग्राफ कॉमन वर्ड्स हैं, तो आप कॉमन वर्ड्स को लेवल 1 कर दें। दूसरा लेवल ऑफिशियल हो गया, तीसरा लेवल जुडिशियल हो गया, चौथा लेवल आपका इंस्ट्रक्टर हो गया, पांचवा लेवल आपका न्यूज़पेपर हो गया। ये मैंने अपनी तरतीब आपको जो जनरल बच्चों में समझ आती है कि जिस तरह मुश्किल लगता है उनको। अदरवाइज हर बच्चे को कोई चीज़ आसान लगती है, कोई मुश्किल लगती है, आप उसको तरतीब अपने हिसाब से दे लें। जो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ लगती है वो सबसे पहले, और फिर दर्जा ब दर्जा मुश्किल जो है वो आती जाएगी। पहला काम क्या हो गया, लेवल्स क्रिएट कर लिए। दूसरा काम क्या होगा, लेवल की तरतीब वो होनी चाहिए जो गेम्स में होती है, आसान लेवल से मुश्किल लेवल की तरफ जाना, ठीक हो गया। अच्छा, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। देखें, अगर मिसाल के तौर पे जैसे नए बच्चे स्पीड पे आए हैं,
अब ये न्यूज़पेपर करना शुरू कर दें तो डिसहार्ट हो जाएंगे जल्दी से। अगर ये आसान से शुरू करें, कॉमन वर्ड आसान लगती है, ऑफिशियल आसान लगती है, जुडिशियल आसान लगती है। अब टोटल पैराग्राफ हमने 5 किस्म के निकाले हैं। कौन सा? कॉमन वर्ड, ऑफिशियल, जुडिशियल, इंस्ट्रक्टर और कौन सा? न्यूज़पेपर। अगर इसमें से मिसाल के तौर पे आप कॉमन वर्ड, ऑफिशियल, जुडिशियल ये 3 भी कर लेते हैं तो आपकी 50% से ज़्यादा तैयारी हो गई। अब सबसे पहली बात तो यह कि आपको एक हौसला मिल जाएगा कि यार मेरी आधी से ज़्यादा तैयारी हो गई है, बजाय कि आप न्यूज़पेपर को पकड़ें पहले और उधर ही डिसहार्ट होकर बैठ जाएं, वो पल्ले ही नहीं पड़ना। ये मैं बता रहा हूँ बार बार, उनके लिए ज़्यादा है कारआमद जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। जिनका दिल लगता है, जो मेहनती है, करना चाहते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो एक ही टाइम में 2-2 3-3 चीज़ें भी चला सकते हैं। जिनका दिल नहीं लगता या जिनको ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है, उनके लिए मैं पैटर्न बता रहा हूँ। पहले आसान चीज़ से शुरू करना, ये लेवल्स क्रिएट हो गए। अच्छा, तीसरा काम आपने क्या करना है? गेम्स का रूल होता है कि जब तक आप एक लेवल पार नहीं करते ना तो दूसरे लेवल पे नहीं पहुंचते। यानी पहला लेवल विन करेंगे तो दूसरे लेवल में जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला स्किप हो जाए तो दूसरे पे चले जाए, दोबारा आपको गेम स्टार्ट से शुरू में आ जाएगी, पहले लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो यही असूल यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। जब तक आपका पहला लेवल कंप्लीट नहीं होता आपने दूसरे लेवल पे नहीं जाना, ठीक है ना। वो 2 कश्तियों के सवार नहीं बनना कि इधर से ऑफिशियल शुरू किए साथ ही कॉमन वर्ड में भी टांग फंसा लिया। आपने लेवल 1 एक नाम दे दिया एक हिस्से को, तो आपने पहले उसको कंप्लीट करना है। अब उसको 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है, लेकिन मिनिमम टाइम, ये नहीं कि आप उसको लिंगर ऑन करते रहें, ठीक है ना। अब लेवल्स का भी हिसाब है ना, मैंने बताया जैसे आपने अगर एक क्वेश्चन को एक लेवल का नाम दिया हुआ है तो एक क्वेश्चन तो आपको आधे घंटे में कर लेना चाहिए। अगर आपने एक चैप्टर को लेवल का नाम दिया फिर उसका टाइम उस हिसाब से रिक्वायर्ड है, लेकिन मिनिमम टाइम के हिसाब से आपने चलना है, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी, ईमानदारी के साथ, ठीक है। 3 काम हो गए हमारे। पहला कौन सा था? लेवल क्रिएट कर लिए। दूसरा लेवल की तरतीब गेम्स वाली होगी। और तीसरा पहला लेवल कंप्लीट होगा तो दूसरे लेवल पे जाना है, ठीक है। ऑफिशियल कंप्लीट होंगे तो जुडिशियल पे, जुडिशियल कंप्लीट होंगे तो फिर अगले लेवल पे जाना है आपने। इस तरह करके तरतीब से आपने आगे जाना है। चौथा जो है ना काम, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप गेम में एक लेवल पार करते हैं तो आपको गिफ्ट मिलता है, बोनस मिलता है ना, आपको कॉइन्स मिलते हैं या कोई ना कोई किसी शेप में आपको एक तोहफा मिलता है, तो आपने अपने लिए तोहफा भी मुख्तस करना है। अच्छा, अब वो तोहफा क्या होगा? तोहफे में वो चीज़ होगी जिसकी कुर्बानी आपने स्टडी की वजह से दी हुई है। यानी पर जो बच्चे मुखलिस होते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, वो पढ़ाई के लिए कुर्बानी देते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक बच्चा, उसको आउटिंग का बड़ा शौक है, अब वो कहता है यार पेपर्स आ गए हैं, 2 महीने रह गए, महीना रह गया, अब मैंने ना घूमने नहीं जाना, अब उसने सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दे दी उसने। या एक बच्चा वो कॉमेडी शो बड़े शौक से देखता है, उसने कहा यार मैंने अब नहीं देखना। एक बंदा था वो अर्तुगरुल गाजी वाली सीरियल देख रहा था, उसने वहीं पे स्टॉप कर दिया, उसने कहा पेपर आ गए हैं अब मैंने जो है ना वो, ये आपने कुर्बानियाँ कुछ दी है, मैंने मिसालें दी हैं, हर बंदे की अपनी कुर्बानी होती है, ठीक है ना। मैंने आपको वो अच्छी ये नहीं कि वो स्टार प्लस के ड्रामे देखने थे तो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। हर बंदे का अपना हिसाब है जो आपने कुर्बानी दी हुई है। अब आप यहाँ पे जो है ना, जब एक लेवल पार हो तो वो आपको गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। यानी आपने आउटिंग से हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गया, आप आउटिंग पे नहीं गए, आपने सेक्रीफाइस किया हुआ था। अब जब आपका लेवल कंप्लीट हो गया, अब आप दोस्त को फ़ोन करें, चल यार घूमने चलें। अब आपका लेवल कंप्लीट हुआ है, आप कॉमेडी शो देखें, कोई बात नहीं। आपका लेवल कंप्लीट हुआ है, निकालें अर्तुगरुल गाजी 5-6 किस्तें देख लें, कोई बात नहीं। समझ आ गई ना। अब इससे अगर आप इसको गौर करें ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इससे ना पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा होगी। जब हम सिर्फ कुर्बानी दे रहे होते हैं ना कि यार बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, वो दिमाग खुश्क हो जाता है बंदे का, कितना का पढ़ लोगे यार। अब ये देखें ना, इसमें एक आपका चैनलाइज हो गया हर चीज़। आपको पता है मैंने एक चीज़ कंप्लीट करनी है तो फिर मुझे ये मिलना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? काम भी हो रहा है साथ साथ और साथ में इंजॉय भी हो रहा है। अगर आप तरतीब कोई नहीं बनाएंगे, ऐसे ही चलेंगे, बस जब दिल किया पढ़ लिया, जब दिल किया घूमने चले गए, जब दिल किया ड्रामा देखना शुरू कर दिया, तो कोई चीज़ अच्छे से नहीं होती। जब आप उसको चैनलाइज कर देंगे, आपको पता होगा एक चीज़ ये होनी है तो फिर ये मिलना है, फिर दूसरी चीज़ होनी है तो फिर तीसरा ये मिलना है, उसे एंजॉय भी करेंगे और पढ़ाई के अंदर दिल भी लग जाएगा। तो ये एक पैटर्न था जो मैंने जो सुना और मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। एक और वजह जिसकी वजह से ना हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अगर हम वो भी चीज़ इख्तियार कर लें तो हमारा पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा, और वो है मकसद। देखें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मकसद शामिल कर लेंगे ना तो आपका पढ़ाई में लाजमन दिल लगने लग जाएगा। ये जो ज़िंदगी का मकसद है ना, ये आपको कुर्बानी देना सिखाता है। ये जो सुबह आंख नहीं ना खुलती, ये आपका मकसद आपको सुबह जगाना जो है सिखा देगा, सुबह 7 बजे उठना सिखा देगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था ना, ये मोटिवेशनल वाली फील्ड में, मुझे बुक्स पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम लगता था। मैं वीडियो सुन लेता था, मैं भागता था बुक्स पढ़ने से, वीडियो सुन लेता था, ऑडियो सुन लेता था, मैं कहता था बुक्स मैं नहीं पढ़ सकता, बहुत मुश्किल काम लगता था मुझे। जब मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिला, जब मुझे पता चला कि मेरा काम सीखना और सिखाना है, मेरा काम अपनी इस्लाह करना है और किसी दूसरे की इस्लाह करना है,
और जब मुझे ये पता चला कि मेरा ये मकसद जो है ये बगैर रीडिंग के कंप्लीट नहीं हो सकता, सिर्फ वीडियोज़ या ऑडियोज़ काफ़ी नहीं है, मुझे बुक्स रीड करना पड़ेंगी। जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो अब ये हाल है, जो पहले पढ़ने को दिल नहीं करता था ना, अब कोई किताब छोड़ने को दिल नहीं करता। अब आप यकीन माने कि मुझे ना, मैं मौका तलाश करता हूँ कि जब आपको स्पीड कराऊँ हसीब, अब आपने अक्सर देखा होगा मेरी बारी ख़त्म होती है, हसीब शुरू कराता है तो मैं किताब पकड़ लेता हूँ। अब मैं मौका तलाश करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे डंडी मारनी कि जहाँ थोड़ा सा दा लगा ना तो थोड़ी सी डोज ले ली। मतलब इतना शौक पैदा हो गया। कहाँ से पैदा हुआ? मकसद की वजह से। वही चीज़ जो मुझे पसंद नहीं थी, मेरे से नहीं पढ़ी जाती थी, मेरी जान जाती थी, अब वो चीज़ का इतना चस्का लग गया कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब सुबह शाम ये किताब जो मैं पढ़ रहा था मेरे साथ होती है। मैं ऑफिस जाता हूँ, शापर रखा है भी, मेरा आगे साथ ले रहता हूँ, जहाँ पे टाइम मिलेगा, जहाँ दा लगा मेरा, मैंने निकाल के पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जहाँ टाइम मिलता है निकाल के पढ़ना शुरू कर देते। क्या है? मकसद एक आपको मिल गया। जब मकसद मिल जाएगा ना तो फिर आप खुद ही ये सारा कुछ करना शुरू कर देंगे। देखें, जो मकसद होता है ना, जिस बंदे की ज़िंदगी में मकसद होगा ना, उसका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, उसके जहन में आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं ना, हमेशा अक्सर बच्चे कहते हैं हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। ऐसे होता है ना कि बाज़ बार आप लेक्चर सुनते हैं, फिर घर जाते हैं तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन रहती ही नहीं। अगर आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मोटिवेटर है ना, वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेटर आपका गोल है। ये आपको हमेशा मोटिवेट रखता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होगा तो बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। इसको मैं आपको ना बड़ी मज़ेदार मिसाल से समझाता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया ना कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होगा ना तो आइडियाज़ खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। मैं अक्सर जो आपको मिसालें देता हूँ ना, ये ऐसे ही बैठे बैठे मेरे ज़हन में आ रही होती हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा दिमाग चल रहा होता है। अब ये हालत है कि कोई भी काम कर रहा हूँ ना, दिमाग चल रहा होता है। जैसे मैंने अब कल का लेक्चर डिसाइड किया होगा ना कि मैंने कल ये लेक्चर देना है। अब मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, मेरे ज़हन में आइडियाज़ आ रहे होते हैं, यार इसमें ये मिसाल कोड की जा सकती है, इसमें ये मिसाल कोड की जाती है। अब मैं ये जो आपको मिसाल अब देने लगूँ, ये बैठे बैठे कल मेरे जहन में ऐसे ही आइडिया है। जब ये मैंने पॉइंट लिखा ना कि ये पॉइंट शेयर करना है, तो फिर मेरे जहन में आया। अब आप देखिए मिसाल भी कितनी इफेक्टिव है, और ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं, ऐसे ही जहन में आइडिया आया। बताना चाह रहा हूँ, मकसद होगा तो आइडियाज़ आएंगे। आप कबाब खरीदने जाते हैं, उसने एक अंगीठी लगाई होती है, अंगीठी में उसने कोयले लगाए होते हैं, कोयले जल रहे होते हैं, साइड पे एक छोटा सा पंखा पड़ा होता है। अब वो फैन किस लिए चलाया जाता है? आग को भड़काने के लिए, चिंगारी को भड़काने के लिए वो फैन चलाया जाता है। अच्छा, अब मिसाल लें कि वो अंगीठी पड़ी हुई है, उसमें कोयले भी पड़े हुए हैं, कोयलों में आग नहीं लगी हुई। अब वो बंदा रोजाना पंखा चलाता है, फैन ऑन रखता है। अब कोई फायदा होगा? कुछ हासिल होगा? अच्छा, कुछ मिले ना मिले, महीने के बाद वापता वालों का बिजली का बिल जरूर मिलेगा आपको। उस पंखे का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चिंगारी नहीं है। चिंगारी होगी तो उसको भड़काया जाएगा ना। बताने का मकसद है, आपके दिलो दिमाग में कोई मकसद है तो मैं उसको आग लगा सकता हूँ ना, उसको मैं भड़का सकता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेगा? जो आपके अंदर आग है, चिंगारी है, उसको भड़का सकता है, लेकिन होगी तो भड़काएगा ना। मैंने कहा कोयलों में आग लगी होगी तो पंखा चलेगा तो ही काम बनेगा ना। आग ही नहीं चली हुई, पंखा चलता जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। अब ये बता रहा हूँ, ये ऐसे ही जहन में आइडिया आया है, मैंने उसको भी इसमें कोड किया है। अगर मकसद होगा तो आइडियाज खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद बनाना है, लेकिन मकसद को पूरा करने के लिए ना फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। ये नहीं होता कि ऐसे ही मकसद पूरा हो जाता है। हमारा जो दिमाग है ना, ये बड़ा तेज़ है, ये हमेशा ना आसान चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। मिसाल के तौर पर एक तरफ एक मूवी हो जो आपकी पसंदीदा हो, एक तरफ वो चैप्टर हो या वो सब्जेक्ट हो जिसको पढ़ने से आपकी जान जाती हो, जिस बुक को खोलें तो आपको नींद आती हो, तो आपका माइंड किस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? मूवी को एक्सेप्ट करेगा, मूवी को। लेकिन जब भी वो ऐसा करे ना, तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, आपने दोहरानी है बार बार, नो पेन नो गेन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर आप मकसद को सिर्फ ज़िंदगी का मकसद बना लेना कि ये मेरा मकसद है और बड़ी बड़ी बातें करते जाना। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बातें सुन लो आपको लगेगा कि यार इससे बड़ा मेहनती बच्चा ही कोई नहीं है। प्रैक्टिकली सिफर, मैंने ये बनना है, मैंने वो करना है, मैंने तो फलां कर देना है, लेकिन आप देखेंगे तो रिजल्ट कोई भी नहीं है। सिर्फ बातों की हद तक नहीं होना चाहिए, आपने अपने मकसद के साथ मुखलिस भी होना है। वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, उसकी मिसाल उस मुसाफिर की तरह होती है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं होती, जिसको ये नहीं पता होता मैंने जाना कहाँ है। आप मिसाल लें कि मैं गाड़ी पकड़ूँ और मैं मोटरवे पे चढ़ जाऊँ। अब मैं चला जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, अब मुझे ये नहीं पता मैंने जाना कहाँ है। अब मुझे बताएं कि मेरा ड्राइविंग में दिल लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। मैं बोर हो जाऊंगा, मैं थकावट का शिकार हो जाऊंगा।
ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने एक गोल सेट किया हुआ है कि मैंने कश्मीर जाना है, मैंने नारायण का खान जाना है, मैंने मरी जाना है, अब मेरा दिल लगेगा ड्राइविंग में। अब मेरी कोशिश होगी कि यार अगर 8 घंटे का सफ़र है तो मैं कोशिश करूँ 4 घंटे के बाद मैं स्टे लूँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सफ़र जो है ना वो मैं तय कर लूँ। जिस हाँ एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, एक मोटिवेशन का सोर्स होता है आपके पास, ठीक है ना। आपको कुछ नज़र आ रहा है ना सामने, आप मोटरवे पे चढ़ गए हैं, ये पता नहीं जाना कहाँ है, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपके पास मोटिवेशन का सोर्स ही नहीं है। यानी जिस मुसाफिर की कोई मंजिल नहीं होती उसका सफ़र में दिल ही नहीं लगता। कैसे दिल लगेगा जब यही नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है। तो इसलिए मकसद होगा ना तो फिर दिल भी लगेगा आपका। हम कहते हैं ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, दिल जो है पढ़ने बैठते नींद आ जाती है, यही वजह होती है। जैसे मैंने बताया ना कि वो मुसाफिर जिसकी कोई मंजिल नहीं है उसका सफ़र में दिल नहीं लगता। आपकी पढ़ाई क्या है, एक सफ़र है, इस सफ़र की अगर मंजिल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो दिल नहीं लगेगा आपका। तो मकसद भी अपना क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कंसंट्रेट कर पाएँ, पढ़ाई में दिल लगे, मकसद है अपने पास। लास्ट में बस आपको एक नसीहत करना चाहूँगा, जब घर से निकलते हैं ना तो अपनी दोनों जेबें जो है ना वो माफ़ियों से भर लिया करें। एक जेब में वो माफ़ियाँ होंगी जो आपने मांगनी है और एक जेब में वो माफ़ियाँ होंगी जो आपने देनी है। तो जहाँ आपसे गलती हो फ़ौरन माफ़ी मांग लें, जहाँ किसी से गलती होती है उसको फ़ौरन माफ़ कर दें। अच्छा फ़ायदा क्या होगा, जब आप रात को वापस लौटेंगे ना घर तो आपको हकीकी खुशी महसूस होगी, आपको बड़ा हल्का फुल्का फील होगा, कोई जहन पे, कोई दिमाग पे, कोई जो है ना वो दिल में कोई बोझ नहीं होगा आपके। आपने अक्सर लोग देखे होंगे, उनसे जब भी मिलो ना बड़े खुशबाश नजर आते हैं। बंदा कहता है यार तानू कभी कोई टेंशन नहीं, जब भी देखोगे ना स्माइली फेस होगा, खुश होंगे हमेशा। ये वही लोग होते हैं जो माफ़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, बोझ उठा उठा के नहीं फिरते, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।